हम चार दोस्त आरएसशे, अमन, सना और तानिया एक एडवेंचर के लिए लद्दाख गए थे। प्लान सिंपल था। लेह से पेंगोंग झील तक बाइक राइड, थोड़ी कैंपिंग और नेचर का मजा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफर में हमें सिर्फ प्रकृति ही नहीं, कुछ अप्राकृतिक चीजें भी मिलने वाली थीं। दिन एक, लेह में आगमन। सब कुछ सामान्य था। होटल में चेक इन किया, थोड़ी देर शरीर को वातावरण के अनुसार ढालने का समय लिया और लोकल मार्केट घुमा। एक लोकल दुकानदार ने हमें एक चेतावनी दी। पैंगोंग के पास एक छोटी सी जगह है, स्पांगमिक। वहां एक पुरानी हवेली है, कभी रात में उस तरफ मत जाना। हम हंस दिए। भूत प्रेत की कहानियां तो अक्सर टूरिस्टों को डराने के लिए बनाई जाती है ना। दिन तीन, पैंगोंग झील और उसकी खामोशी झील तक का सफर बहुत सुंदर था। नीला पानी, शांत हवा, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। हमने तय किया कि हम एक रात वहीं कैंपिंग करेंगे, स्पांगमिक के पास। जब एक लोकल को यह सुना तो उसका चेहरा डर से फीका पड़ गया। आप लोग पागल हो क्या? वो जगह, वहां लोग गायब हो जाते हैं। हमने अनसुना कर दिया। रात 9 बजे कैंप फायर के आसपास हम चारों आग के पास बैठे थे। अचानक तानिया ने कहा, तुम लोगों ने देखा? टेंट के पीछे कोई था। हम सब ने देखा, एक परछाई सी। अमन टॉर्च लेकर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सब थोड़े बेचैन हो गए। रात में जब सब सो रहे थे, आरशी की आंख खुली। उसने देखा एक औरत झील के किनारे खड़ी है, सफेद कपड़ों में, खुले बाल, और उसकी आंखें सीधे एर्श को देख रही थी। जब तक वो अमन को जगाता, वो जा चुकी थी। सुबह तानिया गायब थी। उसका स्लीपिंग बैग खुला था, लेकिन वो नहीं थी। हमने उसे हर जगह ढूंढा, झील के पास, पहाड़ों में, टेंट के इर्द गिर्द। कुछ नहीं मिला। करीब 500 मीटर दूर एक पुरानी पत्थर की हवेली थी। हमने सोचा शायद मस्ती में चली गई हो। हवेली अंदर से ठंडी थी, और जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और वहां एक पुरानी दीवार पर हमें कुछ लिखा मिला। मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो तानिया की हैंडराइटिंग थी। हम घबरा कर भागे। जब वापस कैंप साइट पहुंचे तो सब उजड़ा हुआ था। टेंट फटे हुए, सामान बिखरा हुआ, जैसे किसी तूफान ने सब उजाड़ दिया हो। अगले दिन लोकल पुलिस को सूचित किया गया। तान्या कभी नहीं मिली। 2 महीने बाद तान्या के लापता होने को 2 महीने हो चुके थे। हम सब अब दिल्ली वापस आ चुके थे, लेकिन तान्या की याद, उस रात का डर और वो हवेली का अंधेरा हर वक्त हमारे जहन में था। फिर आरशी के फोन पर एक मैसेज आया, मैं यही हूं, तुम सबको बुला रही हो। सब कुछ थम सा गया। एक नया सवाल, क्या वो जिंदा है? मैसेज का सोर्स ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन टेक से भी अमन ने कुछ किया। सिग्नल ट्रैक हुआ, पैंगोंग के उसी इलाके से जहां तान्या गायब हुई थी। स्पांगमिक से थोड़ी ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी। और फिर एक और झटका। तान्या की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक फोटो अपडेट हुई। कैप्शन था, झील सिर्फ पानी नहीं छुपाती, बैकग्राउंड में वही हवेली थी।